वेलकम टू विवेकानंद कोचिंग चैनल। और आज जो हम आपको लेकर के आए हैं वो परसेंटेज चैप्टर। जो इससे प्रीवियस वाला जो वीडियोस था उसमें हमने 5 टाइप्स के जो क्वेश्चन परसेंटेज से रिलेटेड हमने करवाया हुआ था, और टाइप नंबर 6 हम करेंगे इनसे रिलेटेड। चलिए, तो टाइप नंबर 6 जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन पेपर। जो क्वेश्चन है कि जब एक कंपनी स्कूटर की कीमत को 30% घटाती है तो स्कूटर की बिक्री में 30% बढ़ जाती है, कुल बिक्री पर शुद्ध प्रभाव क्या पड़ेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि उसके मतलब खरीदी पर क्या होता है, कीमत में 30% घटती है। कितना परसेंट? तो 30% उसमें घटती है, ठीक है। और उनमें वृद्धि कितनी होती है, उसके बिक्री पर कितनी वृद्धि होती है, तो 30%। जब इस तरह के क्वेश्चन आ जाए आपके सामने कि 30% वृद्धि से 30% कमी के से रिलेटेड, तो जब कभी भी आए तो उसमें हमेशा जो है वो अभिष्ट कमी ही होता है, ठीक है। तो अभिष्ट कमी इक्वल टू कितना हो जाएगा, डायरेक्ट हम बनाएंगे जितना परसेंट का होगा उतना बट्टा में सीधे 100 उसका स्क्वायर। तो कहने का मतलब कितना हो जाएगा इसका आंसर, 30 इंटू 30/100, यानी कितना परसेंट कमी होगा, 9%। तो जब कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप आसानी पूर्वक बना सकते हैं। जितना परसेंट वृद्धि या कमी होगा और वो अगर इक्वल आए तो डायरेक्ट हमेशा इस कंडीशन में क्या होता है, कमी ही होगा, ठीक है। तो जितना होगा उसको उसके स्क्वायर और बट्टा में सीधे 100, बस आसानी पूर्वक आप कर सकते हैं। चलिए, तो टाइप नंबर 7 में जैसे क्वेश्चन है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर उसके खर्च में जो है वह कितने परसेंट की कटौती की जाए कि चीनी में जितना व्यय होता था वो अपरिवर्तित होगा। तो कहने का मतलब क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मतलब उसके जो मतलब कीमत है उसमें 20% की वृद्धि होगी, ठीक है। तो 20 अगर मान लो पहले जैसे रेट था 5 रुपीज़ तो वो अब हो गया 6 रुपीज़, ठीक है। जो यानी पर केजी जो है चीनी का मूल्य मान लीजिए कि 5 रुपये था, 6 केजी 6 रुपये हो गया। तो पहले हम ज़्यादा खरीदते होंगे, मान लीजिए उतने ही रुपये में। अगर 100 रुपया लेकर के गए मार्केट तो 20 केजी लेकर के आते होंगे। अगर 100 रुपया आपके पास है और उसी 100 रुपये में अब 6 रुपये हो गया तो हम तो स्वाभाविक है कि वो कम लाएंगे। तो उसमें कितने परसेंट की कमी होगी ये हमको निकालना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में तो इस तरह के जब कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए, और खास करके एसएससी और रेलवे में इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जब कभी भी होगा इस तरह में, जैसे हमको कमी कितना की जाएगी, तो कितना कमी होगा, कितना परसेंट का, तो जितनी की चर्चा की जाए, जितना वृद्धि की जाएगी जितने रेट में, उसको ऊपर में, और बाय कितना हो जाएगा कि 100 में से आसानी पूर्वक कितनी कमी की जाएगी, तो 20 से आप क्या करोगे, इसमें माइनस कर दोगे। अगर प्लस हुआ है तो प्लस, और इंटू 100%, कितने परसेंट की उसमें क्या होगी, कमी होगी, ठीक है। तो जब हम करेंगे कैलकुलेशन तो 20 बाई कितना हो जाएगा, 120 गुने 100। तो 20 छक 120, 20 पंचे 100, ये हो गया आपका 100 बट्टा कितना 6, यानी कितना 6 16 2/3, ठीक है। तो इस तरह से हम समझ गए होंगे कि कैसे करके इसको निकालना है, ठीक है। इस तरह के मतलब 20% की उसके रेट में जैसे ही वृद्धि हुआ तो वो कितने, जितना वो खपत पहले करता था उसमें कितनी कमी कर दी जाएगी कि वो जितना उसका व्यय होता था वो इक्वल रहेगा। तो कितनी परसेंट कमी करनी पड़ेगी, 16.2/3% की कमी करनी होगी, जिससे उसकी व्यय जितना वो पहले करता था उतना अभी भी करेगा, ठीक है। चलिए, वाला जो वीडियो हमने देखा है उसमें क्या देखा था कि उनके मूल्य में जो है वो क्या किया गया था, 20% की वृद्धि कर दी। अगर मान लीजिए 20% अगर उनके मूल्य में कम कर दिया तो स्वाभाविक है कि जैसे ही रेट में कमी होगी हम ज़्यादा से ज़्यादा सामान लाएंगे, ठीक है। और जैसे पहले मतलब 5 रुपये था, अब 4 रुपये हो गया। तो 5 रुपये था 100 रुपये का, तो 20 के जी हम लाते थे। अगर 4 रुपये हो गया तो 25 के जी लाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारी जो मतलब कितना उसकी कम की जाए, जिसे उनकी रेट में कि उनका जो पहले जितना था उतने ही रुपये जो है उतना ही हमारी खपत है, ठीक है ना। तो वो हम कैसे करेंगे, तो चलिए इस टाइप के क्वेश्चन में, जैसे कि आपके क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर खर्च में कितना प्रतिशत वृद्धि की जाए, मतलब कि उनकी ब्याज जितना पहले होता था उतना ही, ठीक है। मतलब उसके खर्च में कितनी वृद्धि की।
तो चलिए इस टाइप का जब कभी भी होगा तो वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा, वृद्धि परसेंट, कितना वृद्धि परसेंट होगा। तो डायरेक्ट हमने अभी क्वेश्चन देखा था कि जितनी कमी हो उसमें वृद्धि था, इसमें कमी है, तो ऐसा नहीं होगा जितना कमी हुआ उतना बट्टा 100 में उतना हम क्या करेंगे, कम कर देंगे। और इंटू परसेंट निकालना है तो हमको पता है कि परसेंट हम कैसे निकालते हैं, तो 100 से मल्टीप्लिकेशन करके अगर 2% इसकल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू 100, ठीक है ना, 200 पर दो अगर 2 इसकल टू कितना परसेंट, तो 2 इंटू 100, यानी कहने का मतलब कितना हो जाएगा 200%, ठीक ना। अगर 2% की बात करें तो इसको फ्रैक्शन में कैसे निकालते हैं, 2/100, तो कहने का मतलब 1/50, यानी आसानी पूर्वक समझ गए होंगे कि कैसे करके हम परसेंटेज से आप फ्रैक्शन वैल्यू में और कैसे करके मतलब भिन्न को हम परसेंटेज में लाते हैं, ठीक है। तो यही प्रोसेस है। और यहाँ पे हम इसीलिए परसेंटेज निकालना है तो इसीलिए हमने 100 से इसको मल्टीप्लाई किया, तो ये कितना हो जाएगा 20/80 और इंटू कितना 100, तो 20 चौका और 4 25% इसमें क्या होगा, इसको जो उनके व्यय में क्या मतलब व्यय करने के लिए उतना इनको वृद्धि करना होगा। चलिए चलिए तो टाइप अगले टाइप की ओर चलते हैं। और इसके अंतर्गत जो क्वेश्चन है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन कह रहा है कि रमेश अपनी आय का 15% अपने क्या करता है, जमा योजना में जाकर के जमा करता है, और तथा शेष का 20% जो है वो उसमें से खर्च करता है, ठीक है, किराना स्टोर पे खर्च करता है, किराना पर। और यदि उसके पास 2380 रुपया फिर भी बचा रह जाता है, तो आपको ये बताना है कि उनकी आय कितनी थी, वो कितना कमाता है, ठीक है। बात समझ में आ गया। जब कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको करना क्या है, कैसे बनाना है वो देखिएगा, ठीक है। शॉर्टकट, क्योंकि एग्जाम में खास करके हमको शॉर्टकट में ही बनाना होगा, तभी आपका टाइम का बचत होगा और आसानी पूर्वक टाइम बचा करके और आप बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे हमको बनाना है। जितना सेविंग है, जैसे सेविंग कितना है तो 2380 रुपये है, 2380 रुपये का सेविंग है उसके पास, तो वो हम लिख करके, और जितना पहले वो कितना रुपया था 100 में से उनको बचत कितना मतलब कितना खर्चा करता था जमा योजना पे, तो 15%, ठीक ना, 100 में 21%। फिर 100 और 22 में क्या करना है आपको, कितना वो किराना स्टोर पे खर्च करता था, आपको किराना स्टोर पे कितना खर्च करता था, तो 30%, तो 30 इसमें से माइनस कर, ठीक है। अब उसका निकाल लीजिए, कुल आय निकल जाएगा, उनका आय कितना था, ठीक ना, उसकी आमदनी कितना था, तो 2380 और उनको कितना हो जाएगा 100 बाय कितना 85 और गुने ये हो जाएगा 100 बाई कितना, ये 70, ठीक ना, 0 कैंसिल, और 5 गुना 10 और 17 50, 17 से कट कर दीजिए, ये 17 से कटेगा तो 17 और ये हो जाएगा 17 चुका 68, 140 और ये हो जाएगा 14 28, ये 0, यानी कितना रुपया उनका क्या था, आमदनी था, ठीक ना। नहीं, इसको भी कट कर सकते हैं, 7 गुना 14 0, यानी कितना हो जाएगा इसका, तो 2 गुना 4 यानी 4000 रुपया उसका क्या था, आमदनी था, वो कमाता था कितना 4000 रुपया। उसमें से वो 15% वो क्या करता था, जमा योजना में जाकर के जमा करता था, और 30 उसके बाद जितना शेष बचता था उसमें से 30% वो किराना स्टोर पे खर्च करता था। और तो अब ये हमको बताना था तो कि आखिर वो कमाता कितना था, ठीक है। तो हम इस टाइप से जब कभी भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आपको डायरेक्ट जितना आपके पास बचत होगा वो बचाएगा जितना, उसको लेकर के 100 बाय मतलब जितना वो जिस चीज़ पे खर्चा होगा उतना माइनस करते जाइएगा, आसानी पूर्वक निकल के आ जाएगा कि आखिर वो कमाता कितना है। तो चलिए